अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 सितंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मजीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारी नई वेबसाइट दुनियामेरेआगे.com विजिट कर सकते हैं, जहां पर बहुत सी ऐसी खबरें और रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं जिन पर हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। भारत काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अमेरिका, इसराइल और UAE और बहरीन से है। नाज़रीन काम, जब से इसराइल को तस्लीम किया है UAE, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने, तब से खबरें सामने आ रही हैं कि मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनियों के खून का अरबों ने सौदा कर लिया है। अब जो ताज़ा रिपोर्ट मौसूल हो रही है उसके मुताबिक मस्जिद अक्सा यहूदियों के हवाले करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि मस्जिद अक्सा पर यहूदियों की हुकूमत हो सकती है, मस्जिद अक्सा यहूदियों के ज़ेरे तसल्लुत हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और जो अहम तरीन बात सामने आ रही है वो ये है कि मस्जिद अक्सा की अलामती चाबी ट्रंप ने कल बहरीन और UAE के इसराइल से डील के मौके पर हवाले की है। नेतन्याहू को जो चाबी दी गई है इसका मकसद ये है कि मस्जिद अक्सा की हकीकी जो हुकूमत है, ये मस्जिद अक्सा पर अब यहूदियों का कंट्रोल होगा। साथ साथ जो दीवारें गिरिया है यहूदियों की, वहाँ पर भी बहरीन, इसराइल और इसी तरह से UAE वगैरह के झंडे भी चलाए गए हैं। और अब इतलात ये हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में 6 के करीब मजीद बड़े ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम करेंगे। इनमें कुवैत शामिल है, कतर का नाम सामने आ रहा है, सऊदी अरब का नाम सामने आ रहा है, सूडान का नाम सामने आ रहा है और इसी तरह से इराक का भी नाम सामने आ रहा है। इससे वाज़ेह होता है कि अरब किस तरह से मसले फ़लस्तीन पर समझौता कर रहे हैं और इससे नुकसान उम्मत मुस्लिमा को हो रहा है और अरब दुनिया बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के अंदर यहूदियों के अज़ाइम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। नाज़रीन काम, जैसे ही बहरीन और UAE ने इसराइल को तस्लीम किया है तब से इसराइल के यहूदियों के हमले फ़लस्तीनियों पर बढ़ गए हैं। गज़ा के अंदर बमबारी सामने आई है जिसके नतीजे में दर्जनों जो गज़ा के शहरी हैं मुसलमान वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। अगरचे हमास ने भी हमला करके 13 के करीब इसराइलियों को ज़ख्मी किया है, लेकिन इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी के नतीजे में लोगों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम, इतलात मौसूल हो रही हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर भी यहूदियों के धावे बढ़ चुके हैं और यहूदियों के हमलों के नतीजे में मस्जिद अक्सा पर जो मुसलमानों की आमदोरफ्त है वो भी मुअत्तल होकर रह गई है और मुसलसल इसराइली यहूदी धमकियां दे रहे हैं फ़लस्तीनियों को और इसराइल के आम शहरी भी धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारे अरबों ने हमारे हाथों तुम्हारी ज़मीन यानी मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन को फ़रोख्त कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इतलात मौसूल हो रही हैं कि ईरान के साथ भी इसराइल के बैकडोर खुफिया राबते चल रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान भी इसराइल के साथ नरम पड़ जाए और मामलात अच्छे हो जाएं। आगे बढ़ने का काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर आज मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। एक कश्मीरी नौजवान तो पुलिस की तहवील में था लेकिन उसे जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया है। साथ साथ नाज़रीन काम, इतला सामने आ रही है कि OIC ने सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा किया है कि जितने वादे कश्मीर के लिए किए गए हैं उन पर फौरी अमल किया जाए। अगरचे OIC से पहले वज़राए ख़ारजा का इजलास ना बुला सका इंडिया और भारत की हिमायत की वजह से, लेकिन अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना जो असम्बली का इजलास होगा उसके एजेंडे में भी मकबूजा कश्मीर को शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ने का काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह भारत की जानिब से एक मनगढ़ंत रिपोर्ट सामने आ रही है कि जब से कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को लाया गया है तब से कश्मीर के अंदर हमले रुक गए हैं और 211 के करीब रवा माह अब तक सिर्फ दहशतगर्दी के हमले हुए हैं यानी मुजाहिदीन के हमले हुए हैं, जबकि इससे पहले 400 से जायद वाकयात हो चुके थे, बल्कि 450 से जायद वाकयात हुए थे। हालांकि नाज़रीन काम, भारत का यह मनगढ़ंत झूठा दावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं जिसके नतीजे में रवा माह अब तक 100 से जायद भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और 50 से जायद मारे गए हैं और भारत को
भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन फिर भी आवाम को हक़ाइक़ नहीं बताए जाते हैं। ताबूत रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीर से भारत पहुंच रहे हैं और इसी तरह से भारतीय फौजी भी खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन भारत का बिकाऊ झूठा मीडिया हक़ाइक़ आवाम को नहीं बताता है। आगे बढ़े काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का जो इजलास हुआ था, उसमें भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर, ईसाइयों पर और दीगर अक़लियतों पर जुल्म होता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किए हैं भारत ने कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि नाज़िर काम ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितनी अक़लियतें महफूज हैं, ऐसा शायद दुनिया के अंदर कहीं भी हो, कहीं ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं भारत के अंदर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुसलमान जो तलबा और तालिबात हैं उनको जेलों के अंदर भर दिया गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है, उनके हाथों को काट दिया जाता है, उनकी दाढ़ियों को काट दिया जाता है और ज़बरदस्ती उनको रोक कर जय श्री राम के नारे पर मजबूर किया जाता है। अगर वह नारे ना लगाएं तो उन पर तशद्दुद किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर कहीं ऐसी खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी कि किसी हिंदू को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो या उसे ज़बरदस्ती मुसलमान मस्जिद में लाने की कोशिश की गई हो। फिर भी भारत झूठ बोलता है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तमाम के तमाम शहरियों को मुकम्मल के मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। इसके अलावा नाज़िर काम खबर यह है कि भारत की मोदी हुकूमत अवाम को वसाइल देने में नाकाम है और अब तक की इतलात ये है कि 50 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस साबित हो चुके हैं और मज़ीद 90,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुसलसल लोग परेशान हैं। माशी हालात उनकी बेहतर नहीं हैं, बेरोज़गार हैं, जराइम में इजाफा हो चुका है, चोरी डकैतियाँ मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं और मोदी हुकूमत प्रॉक्सी वार के अंदर मसरूफ हैं। आगे बढ़ने काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान से है। नाज़िर काम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की फतूहात का सिलसिला भी जारी है। तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 21 के करीब एहलकारों को मार डालने और जख्मी करने का दावा सामने आया है, जबकि भारी माली गनीमत भी वसूल किया गया है। इसके अलावा खबर यह है कि सुबह तखार के अंदर हमले के अंदर 11 जख्मी हो गए हैं और 2 के करीब लोग मारे गए हैं। जबकि अफगानिस्तान से एक दूसरी खबर यह है कि सुबह जाबुल में 350 के लगभग जाली जो पुलिस वाले थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अशरफ गनी की हुकूमत खुद करप्शन में मुलव्वस रही है, इसलिए करप्शन के जरिए से बहुत से महकमों के अंदर ऐसे जो जाली किस्म के लोग हैं वो भर्ती हो चुके हैं। ये रिपोर्टें सामने आ रही हैं। जबकि नाज़िर काम दोहा के अंदर जो इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड है, उस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि इस मरहले में काफ़ी अरसा लग सकता है, काफ़ी दिन लग सकते हैं, क्योंकि डेडलॉक हैं और बहुत सी मसाइल ऐसे हैं जिन पर अशरफ गनी तैयार नहीं है तालिबान से डील और मुज़ाकरात करने पर। लेकिन तालिबान के हमले भी जारी रहेंगे और इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड भी शुरू रहेगा और तालिबान अपनी बात प्रेशर के जरिए से मनवा सकते हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम म्यांमार, रोहिंग्या और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर काम म्यांमार की फौज ने एतराफ़ कर लिया है कि रोहिंग्यन मुसलमानों को 2017 के अंदर शहीद किया गया। 17.5 लाख से ज़ायद लोग हिजरत पर मजबूर हुए। आलमी अदालत के अंदर रोहिंग्या के खिलाफ, रोहिंग्यन फौज के खिलाफ ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन इस वक्त भी रोहिंग्या के मुसलमान बांग्लादेश के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर शदीद परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। जबकि नाज़िर काम ऑस्ट्रेलिया की अदालत में पहली बार चीन के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दायर कर दिया गया है कि चीन ऑस्ट्रेलिया के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, लिहाजा चीन की मुदाखलत रोकी जाए और उस पर जुर्माना या उसे सजा सुनाई जाए। इसके अलावा नाज़िर काम खबर यह है कि भारत के दलित नस्ल के मुसलमानों पर जो जुल्म होता है, इस हवाले से अमरीका के अंदर दलित नस्ल के लोगों ने वहां पर मुजाहरे शुरू कर रखे हैं और कहा है कि हिंदू जो भारत के अंदर दलित नस्ल के हैं, कमजात के हैं, कमजात उन्हें समझा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। जिस तरह से सियाफामों के हकूक हैं, इसी तरह से उन्हें भी हकूक दिए जाएं। आगे बढ़े काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम यमन और लीबिया से है। नाज़िर काम यमन के हूसियों के दरमियान और इसी तरह से यमन की हुकूमत के दरमियान कैदियों के तबादले के हवाले से स्विट्जरलैंड के अंदर जनीवा के अंदर एक बड़ी मुज़ाकराती मुलाकात हो रही है। इसमें हूसियों का वफद पहुंच चुका है, जिसमें कैदियों के तबादला किया जाएगा। इतलात मौसूल हो रही हैं कि यमन के हूसी और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान झड़पें तेज़ हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश है कि इनके दरमियान इत्तिफाक
करवा के जंगबंदी करवाई जाए। इसके अलावा लीबिया से खबर यह है कि बाकी हफ्तर के हमले जारी हैं। तुर्क फौजें और लीबिया की मुंतखब हुकूमत भी जवाबी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ताज़ा इजलास सामने आया है जिसमें नए मंदूब को मुकर्रर कर दिया गया है और मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर लीबिया में जंगबंदी करवाई जाए, क्योंकि वहाँ बहुत से लाखों लोग इस हवाले से मुतासर हो रहे हैं। आगे बढ़ने का जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया, बगदाद और ईरान से है। नाज़रीन काम ताज़ा खबर सामने आ रही है कि बगदाद के अंदर वाक़ बरतानवी सफारत खाने पर के करीब बम धमाका हुआ है, जिसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान काफ़ी हुआ है। और इसी तरह से अमरीकी अफवाज पर भी हमले बढ़ते जा रहे हैं और अमरीकी फौजें जो इराक के अंदर हैं वो शदीद इस्तिराब में हैं कि उन पर हमले क्यों किए जा रहे हैं और कब वहाँ से निकलेंगे। साथ साथ ताज़ा काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने वाज़े कर दिए है कि ईरान को रूस से और चीन से असलहा खरीदने अमरीका नहीं देगा और पाबंदियां आयद करेगा। और ईरान से खबर यह है, अल अरबिया ने रिपोर्ट की है कि ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है, इसलिए पहले ही से छापामार जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं ताकि मुजाहिरीन मुजाहरे ना कर सकें। आगे बढ़ने का जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। अजी काम बरतानिया ने ब्रेक्जिट डील की थी, यूरोपीय यूनियन से बरतानिया अलहदा तो हो गया है, लेकिन अब भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें बरतानिया को मुश्किलात का सामना है। बरतानवी दारुल अवाम या पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पर वोटिंग हुई है कि बरतानिया को इजाज़त दी गई है कि वह बहुत से मामलात में बगैर किसी मुआहदे के वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो सकता है, आज़ादाना तरीके से काम कर सकता है। 340 के लगभग लोगों ने हिमायत की है जबकि 260 के करीब मुखालफत में वोट पड़े हैं। और इतलात मौसूल हो रही हैं कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शदीद तनाव के बाद यूरोप की जो सालमियत है वो भी ख़तरे में पड़ गई है। यूरोप इत्तेहाद टूट रहा है और इससे जो इस्तेमारी दौर की जो इनके मसालिम थे उनका बदला भी इनको मिल रहा है। बहुत से मुसलमानों का यही ख्याल है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।